नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। ब्लैक बॉक्स डाटा से लगेगा हादसे के कारण का पता, लेकिन इसमें भी लग सकते हैं महीनों। आइए जानते हैं विस्तार से। अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद अब उसके ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश की जा रही है। इसकी जांच से पता चलेगा कि हादसे के अंतिम क्षणों में क्या हुआ था। विमान का इंजन फेल हुआ या कोई अन्य तकनीकी गड़बड़ी हुई या कोई पक्षी टकराया, किस हिस्से में आग लगी या मानवीय चूक थी। फ्लाइट रडार डेटा के अनुसार उड़ान भरने तक सब सामान्य था। 625 फीट की ऊंचाई सामान्य स्थिति को दिखाता है। किसी भी विमान हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो महत्वपूर्ण डाटा को संरक्षित रखता है। हालांकि विमान क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि विमान के ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में महीनों लग सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होता है ब्लैक बॉक्स। विमान के इस महत्वपूर्ण अंग का नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन यह दो हिस्सों में बटा हुआ है। चमकीली नारंगी रंग का उपकरण होता है, जो विमान क्रैश होने पर भी नष्ट नहीं होता। इसे अत्यंत चरम परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, इसलिए आग, पानी या किसी से भी यह खराब नहीं होता। ब्लैक बॉक्स एक हिस्सा है पायलट डाटा रिकॉर्डर। इसमें उड़ान के दौरान हजारों आंकड़े जमा रहते हैं। इसके विमान की गति, इंजन की कार्यकुशलता, विमान की दिशा, इंजन पर नियंत्रण की स्थिति आदि से संबंधित आंकड़े जमा रहते हैं। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसमें कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच होने वाली सारी बातें रिकॉर्ड होती है। पायलट एटीसी से जो बात करते हैं वह भी सारी रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा इसमें रेडियो संदेश और मैकेनिकल साउंड भी रिकॉर्ड होता है। यह देखते हुए कि एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भरने के दौरान ज्यादा ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहा था और पायलट ने आपात संदेश एटीसी को भेजा। एडीआर की जांच से इंजन में आने वाली किसी भी खराबी और सिस्टम की ओर से दी गई किसी भी चेतावनी के बारे में पता चल सकता है। वहीं सीवीआर में उड़ान भरने के साथ ही आई खराबी के बाद कॉकपिट में हुई बातचीत रिकॉर्ड हो सकती है। एक बार विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्सों बरामद होने के बाद उसकी विशेषज्ञ फॉरेंसिक प्रयोगशाला में जांच करेंगे। यह जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में होती है या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की प्रयोगशाला में होगी। जांचकर्ता पहले उपकरण की भौतिक स्थिति का आकलन करते हैं और यदि उपकरण को किसी तरह की क्षति पहुंची होती है तो उसकी मेमोरी को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जांच की प्रक्रिया के तहत उपकरण के डाटा को रडार और एटीसी के डाटा से मिलान किया जाता है। आधुनिक जांच टीमें एफडीआर डाटा के आधार पर विमान के प्रक्षेपण पथ और सिस्टम की विफलता का एक 3D कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार करते हैं। बता दें, अहमदाबाद हादसे में एविएशन सेफ्टी सलाहकार एंथनी ब्रिक हाउस ने क्रैश के वीडियो फुटेज का अध्ययन कर यह बात रेखांकित की है कि जब विमान के लैंडिंग गियर को अपने आप समेट लेना चाहिए था, यह तब भी नीचे और झूल रहा था। ब्लैक बॉक्स डाटा से यह पता चल सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। आइए जानते हैं कब तक आएगी रिपोर्ट। ब्लैक बॉक्स का शुरुआती डाटा हासिल करने में ही महीने लग सकते हैं। हालांकि यदि उपकरण को आग के कारण कुछ नुकसान हुआ होगा तो यह समय और लंबा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का नियम है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, लेकिन समग्र विश्लेषण में और ज्यादा समय लग सकता है। विमान विशेषज्ञ ग्रेग फैथ कहते हैं कि उपकरण से डाटा जल्द निकाला जा सकता है, लेकिन उसके विश्लेषण में समय लगता है। इसके कारण अंतिम रिपोर्ट आने में 12 से 24 महीने तक लग सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दुर्घटना का जो वीडियो आया है उससे जांच में काफी मदद मिल सकती है। इससे लगता है कि विमान ऊपर उठ रहा है, लेकिन उसकी नोच नीचे और टेल झुकी है। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नीचे ही गिरता गया। आशंका है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना बेहद दुर्लभ होता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।